Is it working now? Is it working now? Is it working now? Check, 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 check. You think you know me? Well, ChatGPT might just know me better. So this edition is just for all of you. I have few questions. मैं अपना सारा का सारा तामझाम लेकर like I have this bag. And the twist is I haven't read these questions yet. And I'm going to read it for the very first time. So this edition is going to be super fun, super amazing with some deep truths, weird confessions, and 110% many chaotic moments and just full Yashika vibes. So grab your popcorn and watch this video full. Like a ma'am. Ugly naked guy. Okie dokie. So the very first question is, if your life had a theme song, what would it be? परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, मुझे न छूना, ना 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 छूना ना मुझे न छूना, परी हूँ मैं परी हूँ. Nice, I'm quite liking it. इतनी धूप है but still I'm enjoying. The very first question में ही मेरे तो मजे हो गए. What's the most Pahadi thing about you? My Pahadi accent is the most Pahadi thing about me. Yeah, everything about me is Pahadi यार. मतलब from head to toe. मेरा एक बाल पहाड़ को belong करता है. So everything about me is Pahadi. If you had to describe yourself using one dance move, which one would you pick? पटाखा. नर्तक या नर्तकी के खड़े होने के अंदाज से ही पता चलता है कि वो कितना सक्षम डांसर है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी डू इन क्लासिकल इज दिस उत्पत्ति, एंड द वे आई स्टैंड, दैट वेरी फर्स्ट स्टांस would describe, you know, what kind of a performer I am. If you could switch lives with one fictional character or for a day, who would it be? Noddy. I just love it. I just loved that cartoon channel when I was young. तो मेरे को बहुत ऐसे वो आ गया नॉडी नॉडी खुल कर बोलो हुर्रे, आओ सब झूमे सब गाएं, है सुहाना दिन टंग टंग आया नॉडी खुल के मिलने, ऐसा करके वो एक कार्टून था नॉडी. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत मज़ेदार और ऐसे बहुत जॉली और बहुत ऐसे क्यूट जैसा कैरेक्टर है वो. सो आई रियली लाइक नॉडी. प्लस जो वो म्यूज़िक है ना, इट्स स्टिल इन माई माइंड. मतलब ऐसे लग रहा है वो इट्स सो फ्रेश. तो मेरा ना माइक बार ना ऑफ हो जाता है. आई डोंट नो इफ़ समबडी नोज़ कि ये डिजिटेक माइक क्यों ऑफ होता है, बार डिस्कनेक्ट क्यों हो जाता है. डू लेट मी नो. What's the funniest or most unexpected thing that happened at... I mean, I'm a funny character, तो रोज़ ही कुछ ना कुछ फ़नी हो रहा होता है. बट हाँ, रिसेंटली एक मैंने वीडियो डाली है, जो मैंने एक घोस्ट वीडियो डाली है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और फ़नी सी वीडियो थी. सो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट यू कैन डू. वन थिंग पीपल अज्यूम अबाउट यू दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ. तो मेरी बहन ने ही बोला था कि कोई तुझे बहुत दूर से देखे ना तो तू बहुत ऐसे क्लासी, और क्लासी वाली चीज़ तो उसने बिल्कुल ठीक कही है. पर हाँ, उसने ये भी कहा था कि तू थोड़ी एरोगेंट लगती है दूर से, पर देखो कोई नज़दीक से जाने तो यू आर द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन. एंड आई रिमेंबर मेरी जूनियर होती थी तो वो कहती थी कि दीदी यार आप दूर से बहुत ज़्यादा एरोगेंट लगते हैं, पर यार मतलब पता नहीं तारीफ़ करी उसने कि क्या, पर जैसे मैंने आपको जानना शुरू किया ना, आपसे ज़्यादा गवार मुझे कोई नहीं दिखा. और एंड आई वाज लाइक हाँ ओके, ये तारीफ थी कि क्या बेइज्जती थी. एंड द नेक्स्ट राउंड इज रैपिड फायर राउंड. मेरे साथ एक बहुत ही ज़्यादा फ़नी चीज़ हुई, और वो फ़नी चीज़ ये थी कि मैंने पूरी की पूरी वीडियो शूट कर ली और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे फ़ोन ने मेरी आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं करी है. सो आई एम हियर, होम गार्डन है मेरी सिस्टर का, वहाँ पर आकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ. लेट्स रीस्टार्ट. कोई एक चीज़ जो तुम बिना सोचे 100 बार कर सकती हो. मेकिंग a fool out of myself just to make other people laugh. मतलब अपना जोकर बनाना दूसरे लोगों को हंसाने के लिए, ये मैं करती रहती हूँ और मुझे इसमें वो भी नहीं आता. शिमला का एक चीज़ जो तुम्हारी पर्सनालिटी से मैच करती है, आई गेस वेदर. वेरी कामिंग, कूल, और किसी को ऐसे बॉदर नहीं करता, बहुत ही प्लेजेंट है मेरे जैसा. सबसे प्राउड मोमेंट जो तुम्हें अपनी जर्नी में फील हुआ? building everything, I won't say all by myself, because काफ़ी सारे लोगों को और
काफ़ी सारे लोगों की इसमें वो है, फ्रेंड्स हु कीप सपोर्टिंग, फैमिली ऑल द टाइम, किसी चीज़ पे क्वेश्चन नहीं किया कि तू ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है, यू आर 30 सो बिहेव लाइक यू आर 30। मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे जॉली जैसी और ऐसे, एंड इट टेक्स हेल लॉट ऑफ एफर्ट टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ के बारे में। अगर तुम एक दिन के लिए चैट जीपीटी बन जाओ तो सबसे पहला सवाल जो तुम लोगों से पूछोगी वो क्या है? इतने बढ़िया क्वेश्चन दे रहा है यार चैट जीपीटी, क्या है ये? हाँ, बट स्टिल आई वुड वांट टू आस्क पीपल इफ दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ और नॉट, वेदर और नॉट दे आर लिविंग देयर लाइफ फुली। मतलब आप क्या सच में अपनी ज़िंदगी में जहाँ होना प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करके, क्या आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड को छोड़कर जो आप एक्चुअली में ज़िंदगी में कर रहे हो, क्या आप सच में मज़े कर रहे हो इस ज़िंदगी में? इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू बेटर आस्क इट दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, और खुद के लिए खुद आंसर दे दो घर पे बैठे बैठे। Let's move on to some deep and real talk session now. One fear that I'm overcoming slowly. This last कुछ years में my family had tough time. We lost few people, few very important people. तो उन लोगों को देखकर थोड़ी strength मिली and I got to know कि हाँ मतलब ज़िंदगी में सब लोग आए हैं, सब लोग को जाना भी है। तो I guess I have become more accepting towards this fact that everybody is going to leave this world. फिर अभी भी है ऑब्वियसली, पर फिर भी थोड़ा सा मेंटली वो चीज़ एक्सेप्टिंग हो चुकी है मेरे लिए। लाइफ का एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट जो तुमने एक्सपीरियंस किया, प्लॉट ट्विस्ट तो था कोविड टाइम व्हेन आई केम बैक हियर, बिकॉज दिस वॉज नेवर प्लान्ड कि मुझे वापस आकर अपनी सारी चीज़ें करनी है। तो ये तो भगवान ने जो प्लॉट ट्विस्ट मेरी लाइफ में डाला वो जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। अदरवाइज आई वुड हैव बीन इन दिल्ली, स्टेड इन दिल्ली, या फिर मैं मुंबई चली जाती या कुछ भी, बट आई केम बैक, स्टार्टेड माई लाइफ फ्रॉम स्क्रैच। अभी इस चीज़ को 2-3 साल हो गए लगभग, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रोलर कोस्टर राइड वाला एक प्लॉट ट्विस्ट था, और इसमें मुझे एक्चुअली में पता चला whatever you want to do, wherever you are, you can achieve it from there. ऐसा मैंने इस चीज़ में बिलीव किया। तो ये प्लॉट ट्विस्ट तो बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था मेरी लाइफ का है। मतलब एक सॉन्ग जो तुम्हारे एवरीडे लाइफ का थीम सॉन्ग बन सकता है। आई एम ट्रिपिंग ओवर दिस भजन रिसेंटली। तुम साथ हो जो मेरे सब काम हो रहा है, ऐसा। मतलब ये कोई ऐसे पेपी सॉन्ग नहीं है, ये एक्चुअली में एक भजन है जो सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और एक्चुअली में मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि इफ गॉड इज़ विथ मी सब काम हो रहा है। ये मेरी एवरीडे लाइफ का थॉट रहता है, और एक्चुअली में ऐसी चीज़ें हो रही है। कोई एक डम चीज़ जो तुम्हारे बचपन में सोची थी और अब उस पर हंसती हो। ओ गॉड अगर मैंने ये बोल दिया ना, मेरा कज़न पक्का वो रिप्लाई करेगा। तो मैं ना, मेरा बचपन में बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी एक्सेंट था, तो उस पहाड़ी एक्सेंट में मैं एक गाना गाती थी, बाजे फोन और एक घंटे बाजे फोन और ऐसा ऐसा करके एक गाना था, बहुत ही पुराना पहाड़ी सॉन्ग था। अब क्या करूँ, बचपन में उस पहाड़ी एक्सेंट में मैं गा लेती थी उस पहाड़ी गाने को, तो वो अब मेरे को बहुत ही। और मैं ऐसी किसी एक रैंडम अंकल को, उनका पेट बहुत ज़्यादा था, मैंने उनको उंगली करके ये बोल दिया था, ओए तेरे पेट में क्या है। फिर मैं थोड़ा सा ऐसे चलती थी और लोग बोलते थे, अरे तूने क्या पैंट पहनी है, उसने तो स्कर्ट पहनी है। और फिर मैं फटाफट घर जाती थी और मैं स्कर्ट पहन कर आती थी। फिर थोड़ा तो मतलब लोग मुझे छेड़ने के लिए हर मोड़ पर बोलते थे, और मम्मा बताती हैं कि तू 15 से 20 बार एक दिन में कपड़े चेंज करती थी, तू खेल कभी नहीं पाती थी, तो बस यही होती थी, कपड़े चेंज करने के चक्कर में लगी होती थी, जस्ट बिकॉज तेरे को लोग बोलते थे कि तूने ये अच्छा नहीं पहना है। अगर तुम वर्ल्ड्स बेस्ट बन सकती हो तो वो कौन सी स्किल होती? वर्ल्ड्स बेस्ट, आई वुड वांट टू बिकम वर्ल्ड्स बेस्ट एंटरप्रेन्योर। मैं डांसर बोलती, बट डांसर मैं अच्छी हूँ, बट हाँ मुझे एक वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस वुमन बनना है एक्चुअली में। आई रियली विश। तुम्हारी पर्सनैलिटी की एक अनएक्सपेक्टेड साइड जो सिर्फ कुछ लोगों को ही पता। मैं बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस और बहुत ही ज़्यादा चिल हूँ, बस इतना ही बोलूँगी। ज़्यादा बोलूँगी तो ये तो चैट जीपीटी ने तो मेरे को ऐसे बोल दिया जैसे कि पता नहीं कोई अप्सरा आई है ज़मीन पर नीचे। अच्छी चीज़ें इसके अंदर। हाँ, एक हैबिट जो तुम सबको फॉलो करने के लिए फोर्स करना चाहते हो। बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड एंड वेरी फॉरगिविंग ऑल्सो। हम बहुत ज़्यादा ईगो पे ले लेते हैं ना चीज़ें, तो वो नहीं होना चाहिए। ओह, तुम्हारे नाम का अगर एक डेंजरस विलन वर्जन क्या हो सकता है? अनस्टॉपेबल chaotic being, है ना? सही है ना? अनस्टॉपेबल बट एट द सेम टाइम I'm chaotic,
मज़ा आ रहा है मुझे खुद ही मज़ा आ रहा है इन क्वेश्चन को आंसर करने में. Now let's move on to some rapid fire round, and it says no overthinking, just pure vibes. Okay, if your personality was a color, what color would it be? I guess I would choose this yellow color because it is so vibrant and it's so bright. Explains my personality so well. I'm vibrant, I'm bright, everything. What's your 3 a.m. biggest 3 a.m. thought? Oh God, इतने सारे thoughts. जब भी नींद खुल जाए ना इतने सारे thoughts आते हैं, इतने सारे thoughts आते हैं ना, मतलब जैसे ऐसे ना तो अलमारी में कपड़े ठूसे हुए और जैसी अलमारी को नीचे, बस वैसे ही, मतलब वो कुछ भी होता है. दोज मॉर्निंग टेक्स्ट जो आप ऐसे किसी को मॉर्निंग टेक्स्ट, वो नहीं कि हेलो बेबी गुड मॉर्निंग, वो वाले नहीं, अपने काम के मॉर्निंग टेक्स्ट, मुझे क्या करना है आज पूरे दिन, इतने सारे थॉट्स होते हैं. मेरा ये है फलाना, ये बहुत सारे थॉट्स होते हैं भाई. वन थिंग दैट इंस्टेंटली मेक्स मी लाफ, आई गेस मेरी खुद की हंसी मुझे एकदम से हंसा देती है. आई एम अ फैन ऑफ पोकर फेस कॉमेडी. मतलब कोई एक इंसान है जो जोक्स क्रैक कर रहा है पर वो खुद नहीं हंस रहा, वो मुझे इतना फनी लगता है ना, मतलब आई कांट, मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर सकती, पर मुझे इतनी हंसी आती है ना. आई रियली लव पोकर फेस कॉमेडी. चीज़ मुझे इंस्टेंटली स्माइल करा सकती है इज़ अ बिग टाइट जेन्युइन हग. वो मुझे बहुत स्माइल करा सकती है और इट काइंड ऑफ मेल्ट्स मी डाउन. If you had a time machine, would you go back to past or future and why? वैसे तो प्रेजेंट ही जीना चाहूँगी, बट आई वुड रियली वांट टू सी जिस चीज़ के लिए मैं मेहनत करी वो फ्यूचर में मैं कैसे अचीव करूँगा, मैं क्या हूँ. तो प्रॉब्लम फ्यूचर में जाकर अपने आप को देखना चाहूँगी कि मैंने जो बिल्ड किया है मुझे उसकी कैसी खुशी है और मैं क्या कर रही हूँ उसका ज़िंदगी से. What's one step that describes your love life? Yeah, and एक क्वेश्चन जो मज़ेदार हो सकता है आप लोगों के लिए. तू आई नहीं, ऐसा वाला, मैं आई नहीं, कट गया, नहीं आए. What's one thing you've learned about yourself through vlogging? It's a really nice question. I guess how to keep it casual, lively, lovely. कि जो भी scroll करे मेरे पेज पर, they just laugh it out loud and they get so much motivation to live their life. Because vlogging में क्या होता है ना कि लाइफ ना हम अच्छी सी ही लगती है देखने में, है ना. बिकॉज ऑन कैमरा ऐसा नहीं है कि आई एम रिवीलिंग टू मच ऑफ माई पर्सनल लाइफ या कुछ भी है. तो मतलब कैसे मेरी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स, हाईज लोज और मेरा रोना धोना, वो सारी चीज़ें छोड़कर कैसे वो व्लॉग में मैं उस सैड मोमेंट को हैप्पी में कन्वर्ट करती हूँ, ये मैंने ना व्लॉगिंग से सीखा है. एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. कि अदरवाइज मैं अगर व्लॉग नहीं कर रही होती या फिर अगर मेरा ये लाइफ का पार्ट नहीं होता तो शायद मैं उन सैड मोमेंट्स में सिंक कर जाती. आई रियली लव दिस क्वेश्चन. व्हाट्स अ मोमेंट इन योर लाइफ दैट मेड यू फील ट्रूली अलाइव? और मैं इंस्टेंटली इसके बारे में सोच पा रही हूँ कि मेरे डैड ने जब मुझे फर्स्ट टाइम हग किया था. मतलब मेरे जो डैड है ही इज़ नॉट एट ऑल एक्सप्रेसिव, और हमारे घर पे ऐसे पैम्पर वैम्पर नहीं करते हमको कि ऐसे हमारा बच्चा आ गया, उसने ये किया, बेटा शाबाशी, वो सो ना कोई शाबाशी देता, ना कोई पैम्पर करता है. सब पेरेंट्स की डांट में ही वो मोटिवेशन है हमारे घर पे. तो जब मेरी बहन की शादी हुई थी एंड माई डैड हग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो मुझे नहीं लगा था कि मैंने इतना ज़्यादा से कुछ ऐसे शादी में ऐसा कुछ से काम किया कि मुझे शाबाशी मिले. बट फिर उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछा कि क्या किया है तूने, बताना ज़रा. क्योंकि पापा ने प्यार से पूछा तो, और ऐसे यूजुअली ऐसे प्यार बिखेरते नहीं है पापा. मेरे तो वहीं पर आंसर छूट गया और मैं इससे रोने लग गई. मैंने कहा नहीं फिर ये कुछ गलती करी है क्या तूने. और फिर पापा से ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स मी, और पापा ने मुझे उठाया एंड ही हग्ड मी, गिव मी अ टाइट हग, एंड आई रियली फेल्ट लाइवली. और मुझे ऐसे लगा कि वाओ, आई हैव मेड माय डैड सो प्राउड एंड हैप्पी. भले ही वो छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर, पता नहीं मैंने क्या किया शादी में, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, बट स्टिल ही उन्होंने कहा कि शाबाश बेटा, तूने पूरी की शादी निपटाई है. और मैं ऐसी थी, मैंने क्या किया ऐसी तारीफ मत करो, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है. तो इट मेड मी अलाइव. व्हाट्स समथिंग यू विश मोर पीपल न्यू अबाउट? अगर मैं हंसी मजाक करती हूँ, नो आई एम केयरफ्री, दैट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ. वो चाहे घर का काम है, वो चाहे बाहर का काम है. लोग ऐसे होते हैं कि अरे तेरे को ये भी आता है करना, देखो तो खाना भी बना सकती है. हमें तो लगता है तो पापा की, भाई मैं पापा की परी नहीं हूँ, मैं सब काम करती हूँ, बर्तन धोने से लेकर. हाँ मतलब आई लुक प्रिटी, दैट डजंट मीन कि मैं कोई काम ही नहीं करती. मैं बस ऐसे करके मैनिक्योर पेडिक्योर करके बैठ जाती हूँ, है ना. मैं ज्ञान क्यों देती हूँ हर एक चीज़ के बारे में बाद में.
ये मेरी आदत है, सॉरी मैं टीचर हूँ ना, क्योंकि समझ रहे हो. It's wild card question. If life gave you a magical superpower but it had to be something totally weird, I am curious कि जो लोग बहुत ही मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स और जिनकी लाइफ सोशल मीडिया पर बहुत ही फैंसी लगती है ना, एक्चुअल में उनकी लाइफ उतनी फैंसी होती है या फिर इट्स जस्ट ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा भसड़ पड़ी हुई है उनके घर पे. मैं वो देखना चाहती हूँ. गेट इन टू देयर वार्डरोब्स और मेरे को झांकना है कि वो कैसे उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को किलसाने के लिए है वो. That's it for the questions. I really love this section. मेरे को इतना मजा आया ये segment करके. And that's it for the video. If you like my video, do watch rest of the videos also. Do like, share, and subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care. Lots of love. कोई कीड़ा, कुछ तो हुआ. Ouch. So this edition is going to be मेरे पड़ोस से लोग देख रहे हैं मुझे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा. मेरे को कांटे चुभ गए, कीड़े कूड़े चले गए पचने में. This is location number 2. Blah 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 blah. Live life with Yashika.